नासिक टीवी, हमेशा सच के साथ। आवामी विकास पार्टी के नासिक शहर अध्यक्ष और एवीपी नासिक टीवी न्यूज चैनल के मुख्य संपादक सरफराज पठान को कुछ दिन पहले पुलिस उपायुक्त के पास लेखी समर्थन दिया है। देखना है अब परिमंडल 1 के पुलिस उपायुक्त इस विषय पर अपना क्या निर्णय देते हैं। इस सारे विषय में खुद सरफराज पठान ने क्या कहा, चलिए सुनते हैं। मैं सरफराज पठान, एवीपी नासिक टीवी से। दोस्तों, आपने मेरे चैनल के माध्यम से देखा होगा कि 31/10/2022 को मेरे को भद्रकाली पुलिस स्टेशन के माध्यम से एक नोटिस दी गई थी और उस नोटिस में कहा गया था कि मुझे नासिक शहर से, नासिक ज़िले की हद से बाहर क्यों ना करा जाए। बाहर क्यों ना करा जाए मतलब तड़ीपार क्यों ना करा जाए। वो नोटिस जब मुझे मिली तो उसके बाद मैंने अपने चैनल के माध्यम से जो अन्याय मेरे ऊपर हो रहा था उसका कहीं ना कहीं मैंने उजागर करने की कोशिश की और लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की। उसके बाद एक जन समर्थन का सैलाब कहीं ना कहीं उठ चुका है। सोशल मीडिया पे हर कोई अपने कमेंट के ज़रिए अनुभव रख रहा है मेरे काम को लेके, मेरे बारे में समर्थन में लेख लिख रहे हैं, कमेंट डाल रहे हैं और कुछ लोग कागज़ के ज़रिए भी ऐसे राइटिंग में यहाँ पर समर्थन दे रहे हैं। जैसे कुछ दिन पहले हमारे नीलोफर शेख बाजी ने एक समर्थन पत्र दिया यहाँ पर कि मैं एक अच्छा सामाजिक कार्यकर्ता और समाज को मेरी ज़रूरत है। वैसा अभी हमारे कयूम भाई ने भी एक समर्थन पत्र दिए। थोड़ा कयूम भाई से बात करेंगे, फिर आगे अपनी बात रखता हूँ। कयूम, किसके तरफ से अपना समर्थन पत्र है और क्या समर्थन पत्र है? युवा शक्ति फाउंडेशन तरफ से समर्थन पत्र दे रहे हैं। सरफराज भाई जो सामाजिक काम करते हैं, जैसे सिविल हॉस्पिटल में गरीबों को ब्लड के लिए तकलीफ़ होती है, उनके लिए लड़ झगड़ के ब्लड लाना, ऑपरेशन के लिए कोई साहित्य नहीं रहा तो उनको उपलब्ध करके देना, तो ये सब चीज़ें नागरिकों के लिए करके देते हैं। और इनके ऊपर कोई भी प्रकार का गुनाह नहीं होने के बाद पुलिस प्रशासन इन पे तड़ीपार का नोटिस काटता है, ये तो गलत है। और इसलिए हम लोग समर्थन करने के लिए आए हैं और समर्थन करेंगे। ज़रूरत पड़ी तो रास्ते पे लड़ाई लड़ेंगे, जनता में जाके लड़ाई लड़ने की कोशिश करेंगे कि ये गलत हो रहा है। और इस ऐसा अगर एक सामाजिक कार्यकर्ता पे तड़ीपार का प्रेशर लाके ये करेंगे तो फिर जो गरीब लोग हैं उनकी आवाज़ बन के कोई खड़ा ही नहीं होने वाला है। फिर ये हुक्मशाही कायदा हो जाएगा। हुक्मशाही, जैसे कि कोई गरीब आया, उसके ऊपर अत्याचार हो गया, उसको कोई बोलने वाला नहीं, तो एक गरीब इंसान किसके पास जाए? अगर एक सामाजिक कार्यकर्ता के पास जाके जो उसकी लड़ाई लड़ने के लिए कभी भी तैयार रहता है, उसके पास जाता है और पुलिस प्रशासन को उसकी आवाज़ बन के पूछता है, और वो आवाज़ कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश हो रही है। बस इतना ही बोलता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जैसे कयूम भाई ने बताया कि मैं सिविल हॉस्पिटल में, मेडिकल फील्ड पे, सिविल हॉस्पिटल नहीं अन्य और हॉस्पिटलों में भी मैंने कोविड की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए मैंने लोगों के बेड्स के लिए, ऑक्सीजन के लिए, रेमडेसिविर के लिए, जो भी उनकी ज़रूरत है उनके लिए मैंने भागदौड़ किया, बिना किसी जात और जमात को देखते हुए। मैंने कभी किसी पेशेंट से पूछा नहीं तू किस जात का है, तू किस जमात का है, तू किस एरिया का है। मैंने हर किसी को मदद किया। कुछ हमारे उत्तर बिहारी भाई लोग भी जब लॉकडाउन में फंसे थे, उनको घर घर जाके खाना पहुँचाया था मैंने। भले वो मैं अपने जेब से नहीं पहुँचा पाया, लेकिन किसी न किसी के माध्यम से जो लोग कोविड में बाहर निकल नहीं पा रहे थे, तो उनके संस्थाओं के माध्यम से वो खाना ले जाके मैंने उनके दरवाजे तक खुद चल के अपने इन हाथों से पहुंचाया। जबकि कोविड में लोग ये हाथ एक दूसरे को टच नहीं करते थे। पूरे कोविड में मैंने हर किसी की मदद किया। उसके बाद हॉस्पिटलों में अगर उपचार नहीं मिलता है, किसी डॉक्यूमेंट्स की वजह से कोई इलाज नहीं हो पाता है, ऑपरेशन नहीं हो पाता है, तो उसको पत्र व्यवहार करके, लीगल डॉक्यूमेंट जोड़ के, अधिकारियों के सम्मति लेके उसके फ्री में ऑपरेशन करवा के देना सरकारी खर्चे पे। उसके बाद में कुछ अन्याय होता है, अगर किसकी तकरार नगर पालिका में दाखिल नहीं होती है, पुलिस स्टेशन में दाखिल नहीं होती है, तहसीलदार ऑफिस से कुछ राशन कार्ड के इसके उसके इशू होते हैं, लाइट बिल के संबंध में कोई इश्यूज़ होते हैं, ट्रैफिक को लेके कोई इश्यूज़ होते हैं, अतिक्रमण को लेके कोई इश्यूज़ होते हैं, तो हर फील्ड में मैं काम करता हूँ। और मैं कभी किसी की जात पूछता नहीं हूँ। जैसे कि मेरे नोटिस में जो मुझे एलिगेशन किए गए, बहुत सारे ऐसे झूठे एलिगेशन उसके जिसके कोई तत्व नहीं, पुरावे नहीं है, लेकिन दो जो इशू थे वो कहीं ना कहीं यहाँ पर चुभे हैं। जिसके अंदर एक इशू था कि मैं जातिवाद करता हूँ, मेरे वैसे जातिवाद मैं फैलाता हूँ। मैंने कभी भी मेरी लाइफ में कभी हिंदू मुसलमान का राजकारण करा नहीं हूँ और किसी को हिंदू मुसलमान बोल के कभी तकलीफ़ दिया नहीं हूँ।
मैंने जब भी एक इनोसेंट मेरे पास आया है तो मैंने उसको इंसान समझा हूँ और उसको तकलीफ़ है, बस उसके लिए आवाज़ उठाया हूँ। तो वो एक एलिगेशन गंदा था जो पुलिस रिकॉर्ड में कहीं भी नहीं है। जबकि मेरे अगर मैं जातिवादी है तो मेरा कहीं दंगल में नाम है, कहीं NC FIR में मेरा नाम है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ आरोप है। दूसरा आरोप कि मैं एरिया में मतलब मेरी दहशत है और मेरे अवैध धंधे हैं और उसकी वजह से मेरे एरिया में दहशत है। अवैध धंधे अगर मेरे हैं तो पुलिस प्रशासन बंद क्यों नहीं कर रहा है उसको? जो लोग नोटिस दे रहे हैं वो बंद क्यों नहीं कर रहे? उल्टा मेरे पास प्रूफ है, नासिक शहर में कितने अवैध धंधे चल रहे हैं। मैं सिर्फ भद्रकाली की बात नहीं करूँगा, पूरे शहर में मेरे पास पुरावे हैं, मेरे पास वीडियोज़ है। अगर कमिश्नर साहब या DCP साहब मुझे बोलेंगे तो मैं वीडियो के पुरावे के तौर पे लाकर भी दूंगा। लेकिन झूठे एलिगेशन करके, झूठे आरोप करके कहीं ना कहीं मेरे मन को दुखाया गया है, मुझे जातिवादी बताया गया है और मैं लोगों पे अन्याय करता हूँ ये बताया गया है, जो काफ़ी गलत बात है। इसका मुझे हर्ट हुआ है और उसके लिए पत्र व्यवहार कर रहा हूँ। जैसे हमारे एक नीलोफर बाजी ने दिया है और कयूम भाई ने दिया है और भी बाकी मतलब और लोगों ने दिए है। और ये 10 अर्ज और मेरे हाथ में है, ये करीबन 10 अर्ज है टोटल। तो ऐसे हाथ में है, ये करीबन 10 अर्ज है टोटल। तो ऐसे करीबन 150 से 200 लोगों से मेरे एक दो दिन में फ़ोन पे बात हुई है जो समर्थन दे रहे हैं मुझे और वो बता रहे हैं कि सरफराज भाई आप अच्छा काम करते हो, हम आपके साथ है, हम राइटिंग में आपके समर्थन में पत्र देंगे। तो वो लोग समर्थन दे रहे हैं। आज हमने 10 और 11 भाई का मिला के 11 समर्थन पत्र यहाँ पर दिए हैं। मैं हाथ जोड़कर हमारे नासिक के पुलिस कमिश्नर साहब और ख़ास करके हमारे जो DCP साहब है अभी जिन्होंने चार्ज लिया, मैं माफ़ी चाहूँगा, उनका नाम मुझे पता नहीं क्योंकि उन्होंने अभी चार्ज लिया। पहले हमारे DCP तांबे साहब थे, तभी जो DCP साहब ने चार्ज लिया है मैं उनको बोलूँगा साहब फेयर चौकसी करें आप और फेयर इस विषय की चौकसी करके आप निर्णय लें। मैं कतई ये नहीं चाहता हूँ कि आप कहीं प्रेशर में आ जाए मेरे निवेदन या मेरे लेटर देख के। सिर्फ ये मेरी एक भावना है जो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। आप इसकी सफल चौकसी करें, मेरे ऊपर जो आरोप है उसकी चौकसी करें और फिर आपका फेयर निर्णय लें। एक आरोपी को बचाने के लिए ऐसा ना हो कि 10 गुनहगारों को सज़ा हो जाए। मैं एक इनोसेंट इंसान हूँ, जहाँ तक कि मुझे लगता है मैंने अपनी बाजू मांडा हूँ। आप अपने स्टाफ के माध्यम से, आपके लोगों के माध्यम से इसकी पात्रता खोजिए, समझिए और फिर निर्णय लीजिए। इंशाल्लाह आगे और कुछ लोग इस विषय में समर्थन देने वाले हैं, उसकी अपडेट मैं टाइम टू टाइम आप लोगों तक पहुँचाते रहूँगा। जय हिंद, खुदा हाफिज़।